फ्रेंड्स, आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और वो टॉपिक जिसके बारे में सभी लोग कभी न कभी कुछ गलती कर देते हैं और जानने के लिए बड़े उत्सुक होते हैं। तो आज का टॉपिक है टेंस, जिसे हिंदी में हम काल या समय के लिए जानते हैं। टेंस, there are three kinds of tenses: present tense, past tense and future tense. Each tense has further divided into four parts: indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. In the same way, past indefinite, past continuous, past perfect continuous, and move to the future tense: indefinite, continuous, perfect and परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरीके से आपने देखा कि तीन टेंसेस के चार फॉर्म है और कुल मिलाकर के 12 फॉर्म। अब हम जाते हैं प्रेजेंट टेंस में कि कैसे हम प्रेजेंट टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट का मतलब होता है विच इज नॉट डेफिनिट, यानी हमें ये पता लगता है कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता है, तो इंडेफिनिट है। यहाँ पर हमें यह जानना जरूरी है कि इंडेफिनिट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम। इस टेंस में हम जो ही सी इट है, सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन है, उन सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब के अंत में ऐसे यस जोड़ देते हैं और आई के साथ, यू के साथ और जितने भी प्लूरल के सब्जेक्ट है उनके साथ मेन वर्ब के अंत में ऐसे यस नहीं जोड़ते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। he writes a letter। he सब्जेक्ट है और उसमें write मेन वर्ब है, उसमें हमने ऐसे यस जोड़ दिया क्योंकि यह रूल कहता है he writes a letter। लेकिन I के साथ हम ऐसा नहीं करेंगे, हम I write a letter लिखेंगे। you write a letter, they write a letter। लेकिन मोहन writes a letter हो जाएगा क्योंकि मोहन सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन है। तो इस तरीके से इंडेफिनिट हो जाएगा। और यदि हम नेगेटिव की बात करते हैं तो यहां पर हम नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज करते हैं, यानी जहां ही सी इट सब्जेक्ट था वहां हम उसके साथ डज नॉट यूज करते, लेकिन मेन वर्ब में ऐसे यस नहीं लगाते और जितने भी शेष सब्जेक्ट है इसके अलावा वहां हम डू नॉट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही डज नॉट राइट ए लेटर, या आई डू नॉट राइट ए लेटर, यू डू नॉट राइट ए लेटर, मोहन डज नॉट राइट ए लेटर। तो यह इस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। नाउ कंटिन्यूअस टेंस बड़ा इजी टेंस है। यहां पर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज होती है और मेन वर्ब में हम आईएनजी जोड़ देते हैं। तो एग्जांपल दूं, ही इज राइटिंग ए लेटर, दे आर राइटिंग ए लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर, मोहन इज राइटिंग ए लेटर, सी इज राइटिंग ए लेटर। तो इस तरीके से यह कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। जब नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव में हम केवल इज एम आर के बाद नॉट जोड़ देते हैं और पूरा स्ट्रक्चर सेम रहता है। ही इज नॉट राइटिंग ए लेटर, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, इस तरीके से। नाउ मूव टू परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मीन्स होता है जहां पर काम कंप्लीट हो जाता है, यानी हमें पता लगता है कि यहाँ काम कंप्लीट हो चुका है, उसे हम परफेक्ट कहते हैं। तो इस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का यूज करते हैं और साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर देते हैं। एग्जांपल दो, मोहन हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। हैज लगा है और उसके साथ कंप्लीटेड आया है। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। अब हम परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस जहां पर परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों मिला होता है। कहने का मतलब यह है कि कुछ कार्य हो चुका होता है कंप्लीट और कुछ चल रहा होता है। तो इसलिए यहां पर हम हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन यूज करते हैं और मेन वर्ब के अंत में आईएनजी लगा देते हैं। साथ में टाइम दिया रहता है। टाइम डेफिनिट होता है और इनडेफिनिट होता है। जहां इनडेफिनिट टाइम होता है वहां हम फॉर लगा देते हैं और डेफिनिट टाइम के लिए हम सिंस लगाते हैं। एग्जाम्पल दूं, आई हैव बीन टीचिंग इन दिस क्लास सिंस 1 o'clock। क्योंकि मैं 1 बजे से इस क्लास को पढ़ा रहा हूं, तो कहने का मतलब है कि 1 बजे डेफिनेट टाइम है, इसलिए हमने सिंस लगा दिया। तो यदि मैं फॉर की बात करूं, आई हैव बीन टीचिंग इन दिस क्लास फॉर एन आवर।
1 घंटे से मैं इस क्लास को पढ़ा रहा हूं, तो 1 घंटा डेफिनेट टाइम नहीं है। इस तरीके से हम इस टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। अब हम जाते हैं पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, बड़ा सिंपल टेंस, जहां पर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। और एग्जांपल दूं, ही रोट अ लेटर। राइट मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, उसकी सेकंड फॉर्म रोट है, तो मैंने पत्र लिखा, आई रोट अ लेटर। और दे रोट अ लेटर, यू रोट अ लेटर। तो सभी जगह सारे सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। अब हम जाते हैं कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट की तरह यहाँ भी मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं और हेल्पिंग वर्ब वाज और वर यूज करते हैं। एग्जाम्पल, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, they were writing a letter, you were writing a letter। तो इस तरीके से कंटिन्यूअस बन जाता है। अब हम जाते हैं परफेक्ट में। परफेक्ट में भी यहाँ पर हैड हेल्पिंग वर्ब, अकेली एक हेल्पिंग वर्ब है, उसका यूज करते हैं, साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ही हैड रिटन ए लेटर, आई हैड रिटन ए लेटर, यू हैड रिटन ए लेटर। फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस में बिल्कुल सेम प्रेजेंट की तरह यहाँ पर हैड बीन यूज करते हैं और फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं और डेफिनेट और इनडेफिनेट टाइम के लिए सिंस और फॉर लगाते हैं। अब हम जाते हैं फ्यूचर टेंस में। यहाँ इंडेफिनिट विल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं और शैल का भी यूज करते हैं, बट आजकल इस शैल को हम एज ए मॉडल ऑक्सिलरीज यूज करते हैं, इसलिए सारे सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज करते हैं। जैसे मोहन विल गो टू मार्केट, ही विल गो टू मार्केट, आई विल गो टू मार्केट, यानी गागेगी, जाऊंगा, भविष्य में जो काम होने की संभावनाएं होती है। कंटिन्यूअस, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल भी यूज होती है और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाता है। ही विल बी राइटिंग ए लेटर। फिर हम आगे जाएंगे परफेक्ट में। परफेक्ट में विल हैव हेल्पिंग वर्ब भी यूज होती है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ही विल हैव रिटन अ लेटर, क्योंकि परफेक्ट का मतलब काम पूरा हो चुका होता है, फ्यूचर में संभावनाएं होती है, तो इसलिए विल हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और लास्ट में हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाते हैं, जहां पर विल हैव बीन लगाया जाता है हेल्पिंग वर्ब और फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाई जाती है और सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। तो इस प्रकार इन 3 टेंसेस से 12 फॉर्म होती हैं और हम इसको अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं।